खिदमत में सर्फ होता रहा। उन्होंने आवाम की खिदमत खास करनी थी और इसीलिए पाकिस्तान का जो हाल हुआ वो हुआ, क्योंकि जिन्होंने आपकी खिदमत करनी थी वो सारा दिन गाली गलौच और इल्जामात लगाते रहते थे। हम पर बुरा वक्त था, उन्होंने दिन रात गाली निकाली, हमारा मजाक उड़ाया। आज उन पर बुरा वक्त है, हम उनका मजाक नहीं उड़ाते। शेर को मिटाने के लिए कई आए और कई गए, मगर शेर वहीं खड़ा है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज का ठोकर न्याज बेग जलसे से खिताब, कहा कि मियां नवाज शरीफ ने अवाम की खातिर इक़्तिदार के कम और मुश्किलात के दिन ज़्यादा देखे हैं। जो हमारा मजाक उड़ाते थे आज उन पर बुरा वक्त है, हम मजाक नहीं उड़ाते। 4 बरस ऐसे जोकरों की हुकूमत थी जो जितनी बड़ी गाली देता था इतनी बड़ी वजारत मिलती थी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुनों को मुतहरिक करने का मिशन। मुस्लिम लीग नून का ठोकर न्याज बेग में पावर शो, कारकुनों की कसीर तादाद ने जलसा में शिरकत की। मरीम नवाज के खिताब से कबल आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियां। NA 127 में ख़वातीन की जानिब से तांगा रैली का अहतमाम। रैली में ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तमाम घोड़ा गाड़ियों को पार्टी परचमों और बैनर से सजाया गया। अब एक जो है वो फिर से प्रोपेगेंडा, पहले ये प्रोपेगेंडा था वो आएंगे ही नहीं, आ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। फिर जब वो अनाउंसमेंट हो गया कि वो 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो उसके बाद एक नया प्रोपेगेंडा हुआ। वो नहीं जी, वो अपना वो ये हुआ है कि एक ग्रुप सरगर्म हो गया है और अब जो है वो मियां साहब को दोबारा ये कहा जा रहा है कि वो वापस ना आए। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डेस्परेट एफर्ट्स हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान पर एक जमात मनफी बातें कर रही है। लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी कहती हैं प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ रहे। साबिक वज़ीर आज़म ज़रूर वापस आएंगे, मियां शहबाज शरीफ वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन से सदर काफ लीग सिंध तारिक हसन की मुलाकात। सिंध की सियासी और पार्टी की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल सेक्रेटरी पंजाब चौधरी शाफी हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। ये वही गाजा था जिसको बाद में इजराइल ने ऑक्यूपाई करके वेस्ट बैंक में तब्दील किया और वहाँ पे कब्जा करते गए। कितने 75 सालों से वहाँ पे एक जदोजहद चल रही थी, पत्थरों से उन्होंने शुरू की और अब वो एक रेजिस्टेंस फोर्स निकल के वो चैलेंज कर रही है रेट जो स्टेट ऑफ इजराइल की। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया खामोश तमाशाई देखती रही। इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के साथ किया जा रहा है, जो दलितों के साथ किया जा रहा है, इंडिया टारगेट कर रहा है, ये क्यों हो रहा है? किस तरह का एक फैशिस्ट दुनिया बनती जा रही है? इतनी ज़्यादा इंटॉलरेंस हो रही है। इसराइल और भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं। निगरान वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ मिशाल मलिक का कहना है अफसोस 1,50,000 फ़लस्तीनियों का कत्ल आम किया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और राह का हाथ है। गवर्नर पंजाब से निगरान वफाकी वज़रा उमर सैफ और खलील जॉर्ज की मुलाकात। मुल्क की इक़्तिसादी, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने उमर सैफ की IT के शोबे में खदमात को भी सराहा। जमात इस्लामी PP 155 का महाना मशावरती इजलास। नाइब अमीर जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच की खुसूसी शिरकत। 15 अक्टूबर को ख़वातीन के धरने और दस्तक मुहिम के हवाले से मशावरत की। शहर में डेंगू के बाद न थम सके, एक ही रोज़ में 52 नए मरीज रिपोर्ट। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 36 मरीज ज़र इलाज। रवा साल शहर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 2130 हो गई। दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर, PIC में ICU और नए ऑपरेशन थिएटर्स बनेंगे। 100 नए बेड्स का भी मजीद इजाफा होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को 3 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब का PIC का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। मरीजों से सहूलियात और मुफ्त अद्वियात की फराहमी बारे दरियाफ्त किया।
बैरून मुल्क से सर्जन्स की खदमात लेने की हिदायत। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम 20वां JCAT इम्तिहान लाहौर से 5550 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। प्रोफेसर महमूद अयाज ने इम्तिहानी मराकज़ में इंतजामात का जायज़ा लिया। महकमा खजाना पंजाब के स्पेशलाइज्ड यूनिट्स अफरादी कुव्वत की कमी का शिकार। डेबिट और रिस्क मैनेजमेंट यूनिट में दफ्तरी अमूर मुतासर होने लगे। पंजाब हुकूमत ने स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में 10 पोस्ट पर भर्ती की मंजूरी दे दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों के मामले पर पेशरफ्त। एंटी करप्शन का जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को खत। कहा कि प्रोफेसर सानिया जहरा मलिक को गैर कानूनी बोर्ड के जरिए तरक्की दी गई। तहकीकात में मालूम हुआ प्रोफेसर मुमताज़ अनवर चौधरी ने फेवरेटिज्म किया। अल करीम चौक टाउनशिप में स्टीमर धमाके से फट गया। एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी। ASP सिद्रा खान का कहना है हादसा स्टीमर को रिपेयर करते हुए पेश आया। जख्मी तिब्बी इमदाद के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ CIA चौंक इन एक्शन। 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजिमों से लाखों रुपए नकदी, 2 कारें और असलहा बरामद। उधर टाउनशिप पुलिस ने 4 जवारिये गिरफ्तार के लिए 7 मोबाइल फोन्स और हजारों रुपए बरामद किए गए। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। शहर में 190 मकामात पर ट्रैफिक पुलिस की नाकाबंदी। CTO लाहौर का 18 साल से कम उम्र ड्राइविंग पर गाड़ी, मोटरसाइकिल, थाने या ट्रैफिक सेक्टर बंद करने का हुक्म। IG पंजाब का अखुवत फाउंडेशन के इश्तराक से तालीम दोस्त इख्ताम। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को जदीद कंप्यूटर्स कोर्सेज कराने का फैसला। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है तलबा मुस्तफीद होने के लिए रजिस्ट्रेशन फौरी मुकम्मल करा। LDA का शहर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ एक्शन। रायवन रोड पर निजी हाउसिंग सोसाइटी का दाखिली गेट और बाउंड्री वॉल मिसमार। ऑपरेशन में LDA की इन्फोर्समेंट विंग और पुलिस ने हिस्सा लिया। खस्ता हाल सड़कें, नाक़िस सीवरेज समेत मुख्तलिफ मसाइल का होगा अजाला। पंजाब के महकमों को तमाम फंड्स वापस मिल गए। सूबाई महकमों को 1 अरब 9 अरब 20 करोड़ रुपए के बकिया फंड्स जारी। मुगलपुरा में अनवार मदीना वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 29वां सालाना रूहानी इज्तिमा में मौलाना मोहम्मद शौकत अली कादरी ने शुरका से खुसूसी खिताब किया। ज़मीन.com के ज़रिए तमाम प्रॉपर्टी सेल्स मेले का इनेकाद। दर्जनों तामीराती मंसूबे पेश किए गए। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में दिलचस्पी रखने वाले हज़ारों सरमायाकारों की फैमिलीज़ के हमरा शिरकत। ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लईक इफ्तिखार ने कहा कि ज़मीन.com ने पाकिस्तान समेत बैरून मुल्क में भी अपना मकाम बना लिया। सरमायाकार बड़े मंसूबों में सरमायाकारी को तरजीह देते हैं। और रहीम स्टोर वाबडा टाउन में रबीउल अव्वल की मुनासबत से सालाना तकरीब तकसीम इनामात का 22वां रोज़ सीनियर लीगी रहनुमा शाइस्ता, परवेज़ मलिक, मियाँ सलीम और अदाकारा फ़िज़ा अली की खुसूसी शिरकत। कुरानदाजी में मुसर्रत अवैस, आयशा इशफाक और साइमा ने उम्रा के टिकट जीते। मुख्तलिफ सवालात के जवाब देने वाले शुरका को भी तोहफ़े दिए गए।